तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, आपने मेरे को काफ़ी फुटबॉल जर्सीज़ में देखा होगा और ऐसी ही फुटबॉल जर्सीज़ अगर आपको भी चाहिए, काफ़ी मेरे को कमेंट्स भी आए थे कि भाई कहाँ से लेते हो। तो आज फाइनली इसका रेवलेशन होने वाला है जहाँ पर आप फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, कोई से भी क्लब की बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन जर्सीज़ खरीद सकते हो, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों में 490 के। यस, सिर्फ ₹490 में ऊपर के लिए और नीचे के लिए पूरी की पूरी किट आती है, जिसमें आपको एक शॉर्ट्स भी मिलेगा और ऊपर की टी शर्ट भी मिलेगी। अब आप चाहे मेसी के फैन हो या रोनाल्डो के फैन हो या किसी के भी फैन हो या फिर बास्केटबॉल भी देखते होंगे आप, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन जर्सीज मिलेगी, एम्ब्रॉयडरी काम हो रखा है और मतलब ऐसी जर्सीज है जो आप कहोगे कि भाई मज़ा ही आ गया, वो भी इतने सस्ते दामों में 490 में भाई साहब, शॉर्ट्स भी और ऊपर का टी शर्ट भी। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो दिल्ली से दूर भी ये होम डिलीवरी भी करते हैं, आप चाहे कहीं पे भी रह रहे होंगे इंडिया में, वहाँ पर होम डिलीवरी हो जाएगी। उसके लिए आपको उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने नंबर स्क्रीन पर दे रखा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, वहाँ पर जाकर उनसे बात कर सकते हो, यूनियन मेड क्लोथिंग, और वहाँ पर जाकर आप कोई से भी फुटबॉलर की या बास्केटबॉलर की जर्सी ले सकते हो। इससे याद आया, मुझे भी, मेरे पास भी पिछले साल की जर्सीज पड़ी है, इस साल की नहीं लेनी पड़ेंगी। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX जितना, आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को। सबसे पहले हम रोमन रेंस की बात करते हैं। रोमन रेंस के ऊपर एक हॉट टेक आया जेडी फ्रॉम NY की तरफ से, आपको पता होगा काफ़ी कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर है क्योंकि काफ़ी हार्श ओपिनियंस होते हैं और मोस्टली ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो WWE के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो उसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो रिसेंटली उसका एक कॉमेंट आया जिसमें उसने इतनी अग्रेसिवली ये चीज़ बताई कि रोमन रेंस को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए हल्क होगन का रिकॉर्ड, बिकॉज रोमन रेंस आई थिंक 1300 दिन के आसपास है और 150 दिन के आसपास का थोड़ा और उनका रेंज चलेगा ना, तो वो हल्क होगन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो कि था 1474 दिन का, आई गेस ऐसे ही कुछ रेंज था। तो यानी कि रेसलमेनिया में उनको रिटेन करना जरूरी है। अगर रेसलमेनिया में रिटेन कर गया रोमन रेंस तो ऑब्वियसली हल्क होगन का रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड्स की स्टोरी के भाड़ में, हमें सबसे पहले हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़वाना है। और हो क्या रहा है कि वो इतना गुस्से में इसीलिए था बिकॉज उसको जब ये पता चला कि लोग इसीलिए चाह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़वाना क्योंकि हल्क होगन रेसिस्ट था। 2015 में आपको पता होगा उसने N वर्ड का यूज़ किया गया था, जिसके चलते वो कैंसिल होने की कगार पे था। अब क्योंकि वो हल्क होगन है तो कैंसिल तो खैर क्या ही होगा, तो इसीलिए वो जो लोग हैं जो कि इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं कैंसिल कल्चर को, वो चाहते हैं कि रोमन रेंस जो है उसके रिकॉर्ड को तोड़े। लेकिन उसका ये मानना था हल्क होगन वाज द रीज़न जिसकी वजह से हम लोग आज WWE देख रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो हल्क होगन की वजह से, और तुम कहते हो कि उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। मैं भी चाहता हूँ कि रोमन रेंस हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़े, बट इस चीज़ के लिए मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि हल्क होगन जो है, नहीं, हल्क होगन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मैं भले ही हल्क होगन की वजह से नहीं देख रहा क्योंकि लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है ना, जहाँ पे मैंने देखनी शुरू करी वहाँ तक प्रोडक्ट भी इसीलिए पहुँचा क्योंकि हल्क होगन ने उस तरीके से उस प्रोडक्ट को वहाँ पर बनाया था। हल्क होगन वाज द रीज़न जिसकी वजह से WWE उतनी चली थी स्टार्टिंग में, और अगर वो ना चलती तो शायद आज यहाँ तक होते भी नहीं। यू नेवर नो, क्या पता भाई, क्या और क्या पता कोई और होता तो तब भी चलती, हम इस पर कुछ आर्गूमेंट कर ही नहीं सकते। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये रीज़न नहीं है मेरा ये रीज़न है कि मेरे को रोमन रेंस का टाइटल रेन इतना अच्छा लगा है कि मैं चाहता हूँ कि जितने वो रिकॉर्ड शैटर कर सकता है करे। अब उसमें हल्क होगन भी आड़े हाथ आ रहा है तो भाई उसे भी लो, मेरे लिए तो अच्छा है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जो रेन मैंने विटनेस किया है, जो ग्रेटनेस मैंने विटनेस की है, अगर वो रिकॉर्ड भी बनाएगा तो उसमें क्या बुरा है। खैर रोमन रेंस से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था जो कि आप ये देखो स्क्रीन पर। विनीत ने लिखा है कि कोडी वांना फिनिश द स्टोरी, पंक वांना फिनिश द स्टोरी, ड्रू वांना फिनिश द स्टोरी, मीनवाइल रोमन रेंस डूइंग एवरीथिंग ही कैन टू कीप हिमसेल्फ आउट ऑफ अ स्टोरी। यार मैं सही में कह रहा हूँ, सुबह सुबह मैंने ये पढ़ा और मेरा दिन बन गया। थैंक यू भाई सुबह सुबह हंसाने के लिए। इट वाज सो गुड, इट वाज सो वेल रिटन मैन, गुड। मतलब बंदे को अगर गलती से मैच मिल जाए तो उसमें फिर वो जनरल मैनेजर के ऊपर चढ़ जाता है कि भाई कैसे मिल गया मैच मुझे, मेरे को तो लड़ना ही नहीं है। बट दिस इज व्हाट हिज कैरेक्टर इज, तो फिर आप हील के साथ ऐसे कैसे कह सकते हैं। बट अगेन दिस इज अ गुड वन। अभी हम रोमन रेंस के आर्च राइवल ब्रॉक लेसनर की तरफ चलते हैं बिकॉज कल अपडेट आई और उसके बाद से ब्रॉक लेसनर ट्रेंडिंग है। अभी मैं सुबह देख रहा हूँ, सुबह भी ब्रॉक लेसनर ट्रेंडिंग ही दिख रहा था मेरे को, दैट ब्रॉक लेसनर विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और हमें वो टेलीविजन के ऊपर जल्दी देखने को मिलने वाला है। आई एम प्रिटी मच श्योर कि बंदा रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाला है, बिकॉज यार एक ऐसी रॉयल रंबल जिसमें आप मेरे को कह रहे हो कि ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, कोडी रोड्स, इनका इतना तगड़ा बिल्ड है, ऑफ कोर्स गुंथर भी, अब उसमें आप ब्रॉक लेसनर भी ऐड कर रहे हो।
भाई तुमने 5 बंदे ऑलरेडी ऐड कर दिए इतने भयंकर वाले रॉयल रंबल के लिए, फिर तो ये रॉयल रंबल बेस्ट ही जानी। मैं सही में कह रहा हूँ, अगर इस टाइप की रॉयल रंबल बने ना कभी, तो इसमें कभी सरप्राइज रिटर्न ना भी हो तो पता भी नहीं चलने वाला। सरप्राइज रिटर्न की आदत हमें इसीलिए ही हुई थी क्योंकि रॉयल रंबल के बिल्ड उतने अच्छे नहीं होते थे 30 मैन वाले के, या फिर उतना विनर अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं भाई, विनर तो इन्हीं में से कोई होना चाहिए। और मेरा तो खैर अलग ही सीन, मैं तो बोल दिया कि भाई अगर सीएम पंक नहीं जीता तो इस रील के आगे नीचे आके लिख देना कि चैनल डिलीट कर दे, चैनल डिलीट कर दे। उस पर 2 लाख के ऊपर लोग हो गए। अबे यार तुम बाकी कुछ देखते नहीं, उस पर 2 लाख व्यूज आ गया है। बट यार ब्रॉक लेसनर के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जो रोड टू रेसलमेनिया होने वाली है, ये ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि ये वो नहीं होगी जिसमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस देखोगे, ये वो होगी जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर देखोगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक। भाई अगर इन्होंने कर दिया तो, भाई अगर इन्होंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक कर दिया तो मैंने नहीं जीना फिर तो भाई दुनिया में, मेरा तो हो गया काम। यार ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक इज अ गुड मैच। क्या बात कर रहे हैं यार, कुछ भी हो जाए अगर एलिमिनेशन चेंबर में ही हो गया तो क्या बात है। ये तो बेस्ट होगा यार, बेस्ट इन द वर्ल्ड मैच हो जाएगा ये। बट खैर ज़्यादा अपनी होप्स को हाई नहीं करते। ब्रॉक लेसनर पहले रॉयल रंबल का, देन एलिमिनेशन चेंबर, देन रेसलमेनिया, मेरे को लगता है तीनों में ही देखने को मिलेगा। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएम पंक बिकॉज नेक्स्ट वीक के लिए सीएम पंक ने पहले पता इंस्टाग्राम पे ऐसे डाला कि कोड़ी से फेस टू फेस बात करनी है, थोड़ा हो जाएगा कि भाई ये सीएम पंक को क्या हो गया, ऐसे भी करता था बंदा, ये मेरे को नहीं पता था। बट सीएम पंक अब खुल इस तरीके से खुलता हुआ मेरे को तो ऑल एलीट रेसलिंग में भी नहीं दिखा। मेरे को तो वहां पर भी उतना रियल सीएम पंक नहीं दिखा जितना अब दिख रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट सीएम पंक इज हैप्पी, ही इज हैविंग फन। और सीएम पंक कोडी रोड्स फेस टू फेस होने वाले हैं। सो अगर 2021 में अगर कोई बोलता है कि सीएम पंक और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है तो लोग कहते हैं हाँ भाई ये डायनामाइट शो बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि दोनों फेस टू फेस आ रहे हैं। बट ये है 2024 और दोनों सुपरस्टार है रॉ में, डब्ल्यूडब्ल्यू में हो रहा है ये दोनों फॉर्मर ऑल एलीट रेसलिंग सुपरस्टार्स का प्रोमो बैटल। मेरे को ना काउंटर लगा देना कोई वहाँ पे कि ऑल एलीट रेसलिंग के कितने वहाँ पर उन्होंने वो किए, क्या बोलते हैं, ऑल एलीट रेसलिंग के रेफरेंस दिए। भाई पक्की बात है भसड़ होने वाली है सीएम पंक और कोडी रोड्स के बीच में, फाइनल रॉ होने वाली है। एंड मैन इन्होंने बहुत अच्छा हाइप कर दिया हमें। सीएम पंक और कोडी रोड्स दो ऐसे बंदे जो कि माइक पर इतने अच्छे टॉप बेबी फेसेस है इस समय कंपनी के, दोनों डिजर्विंग है रॉयल रंबल जीतने के लिए। अब फाइनल रॉ में कौन अपना अपर हैंड दिखाएगा ये देखने वाली बात हो कि मेरे को तो नहीं लगता कोई भी वैसे भी एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ने वाला है। जो भी होगा मुंह से ही होने वाला है। और प्लीज ट्रिपल एच प्लीज भाई वुमेन्स के मैच काटने काट दो, मेन इवेंट भी काटने काट दो, लेकिन इनको 25 मिनट दे दो भाई, माइक पर इनको 25 मिनट दे दिए ना बस, रॉ वहीं पर सेट हो जाएगी, रॉयल रंबल सेट हो जाएगी यार, आपके फ्यूचर 2 स्टार्स बन जाएंगे। लेकिन हाँ मेरे को पता है कि इन दोनों को इंटरप्ट जरूर करने आएगा ड्रू मैकिंटायर, और अगर नहीं करने आया तो ज़्यादा शौक होगा। लेकिन जब भी आना हो बाद में आना यार, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 10-15 मिनट तो हमें प्रोमो बैटल चाहिए। उसके अलावा आर्ट्रुथ का जजमेंट डे, आर्ट्रुथ भाई, आर्ट्रुथ ने पहले बात अभी तो रिवील किया पॉडकास्ट के अंदर कि जो मेरे को लाने का आइडिया था उसके लिए डेमिन प्रीस्ट ने बहुत लड़ाई लड़ी है बैक स्टेज में कि भाई आर्ट्रुथ को लाओ, ये बहुत अच्छा कर सकता है। एंड मैन व्हाट अ डिसीजन। डेमिन प्रीस्ट भाई हमें भले ही कितना गंदा लगता होगा कि आप अभी तक कैश इन नहीं कर पाए, बट अच्छा लगा ये जानकर कि आपने आर्ट्रुथ के साथ इतना अच्छा किया, क्योंकि भाई ये बेस्ट डिसीजन था। और अभी जो ग्राफिक आया था रिसेंटली जब जजमेंट डे की एंट्रेंस हो रही होती है और उसमें पीछे आर्ट्रुथ भी होता है, दैट वाज सो फनी। और आर्ट्रुथ का पूरे सेगमेंट भाई, मैं तो कह रहा हूँ जजमेंट डे जो कि ऑलरेडी यहाँ चल रही थी, आर्ट्रुथ ने उसमें ना ऐसे +1 और डाल दिया किले भाई, 100 पे थे हम 101 पे ऑपरेट करने वाले हैं। ये जो चीज़ हुई है ना जजमेंट डे के साथ, मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट फैक्शन की लिस्ट में आ चुकी है ऑलरेडी। आप न्यू डे करते थे, मैं न्यू डे की जगह मेरे हिसाब से मैं जजमेंट डे को रखना चाहूँगा एट एनी डे, कभी भी, चाहे वो पॉजिटिविटी नहीं यार, न्यू डे का कुछ रेफरेंस लगा रहा था बट नहीं हुआ। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट जिंदर महल। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर जिंदर महल, बिकॉज अपेरेंटली नाउ ही इज कमिंग टू रॉयल रंबल व्हिच सीम्स अ गुड डिसीजन फॉर हिम। और जिंदर महल के लिए जब साल इतना अच्छा शुरू हुआ है कि भैया आपके पास रॉक के साथ सेगमेंट हो गया, आपने सेथ रॉलिंस के साथ मैच दे दिया, आपने 2 चीज़ें कर ली हैं बड़ी बड़ी, दोनों में आपको लॉस हुई है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका आने वाला साल पूरा लॉस में जाने वाला है। बिकॉज इफ़ यू कैन डू समथिंग गुड इन रॉयल रंबल विच इज़, ज़रूरी नहीं कि आपको जीतना है। सी जिंदर महल के पास खोने को इस समय कुछ नहीं, ही जस्ट नीड्स टीवी टाइम एंड सम कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट्स लाइक
कोडी को एलिमिनेट कर दिया या सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया। मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा करो, मैं कह रहा हूँ इस ग्रेविटी का अगर इसने कुछ कर दिया ना, यू नेवर नो। और क्या पता जिंदर महल वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब भाई जिंदर महल ने अगर ब्रॉक लेसनर को गलती से एलिमिनेट कर दिया, अबे यार मैं क्या बोले जा रहा हूँ भाई, तू चेतन तू पागल हो गया, तेरे मुंह से क्या निकल रहा, तू सोच भी रहा है कि नहीं? अरे क्योंकि सर्वाइवर सीरीज 2017 का वो मैच अभी तक पेंडिंग है। सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला था जिंदर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, लेकिन नहीं मिला। कभी तो मिलेगा, और मेरे को पता है पृथ्वी गोल है, ये भी एक ना एक दिन जाके होगा जरूर। रोहन सरकार ने लिखा है कि हाउ कैन यू थिंक सेथ गोइंग टू लूज टू महाल? सेथ इज द गोल्डन गूज ऑफ पापायच, he will get his reign very long, maybe he will retain at WrestleMania। यार देखो गोल्डन गूज हो या फिर मोंगूज हो, सेथ रॉलिंस की लूज की हम बात ही नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जिंदर महल की विक्ट्री की। कुछ भी कहो इंपॉर्टेंट था सेथ रॉलिंस का, सॉरी जिंदर महल का टाइटल जीतना रॉ में इंपॉर्टेंट था। वो वन ऑफ द मोस्ट शॉकर पुल। यार पहली बात तो रिसेंट के ईयर्स में कितने शॉकर पुल किए, जैसे पहले हुआ करते थे वैसे भी तो कर सकते हो आप। तो वही शॉकर की मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि कोई कोई शॉकर ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फैन बेस को मक्खन लगाने की ज़रूरत है, फैन बेस को मक्खन लगता रहता है। अब फैन बेस जो चाह रहा है अगर आप वही करते रहोगे तो फिर आप प्रेडिक्टेबल हो जाओगे, आप ऑल एलिट रेसलिंग की तरह गिर जाओगे। बस इसीलिए मैं एक वाइल्ड डिसीजन का वेट कर रहा था जो कि ट्रिपल एच ने नहीं लिया। ट्रिपल एच इज़ नॉट दैट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड डिसीजंस, वो नहीं लेगा इतनी जल्दी। अब इस ट्रिपल एच के केस में ये कि एटलीस्ट वो बाकी चीज़ को कंसिस्टेंट रखेगा। मीनवाइल विंस मैकमैन के केस में था ये था कि वो वाइल्ड डिसीजन लेगा लेकिन बाकी चीज़ों में हक देगा, तो इसीलिए वो फिर अनबैलेंस्ड हो जाता था। लेकिन ट्रिपल एच का ये है कि वो किसी एक चीज़ को महान भी नहीं दिखाएगा लेकिन बाकी चीज़ को कांस्टेंट भी रखेगा, मतलब बाकी चीज़ें एवरेज से ऊपर रहने वाली है। तो ये बड़ा वियर्ड डिफरेंस है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं खामखा एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड लोग कह रहे कि जिंदर महल तो बेकार है, बेकार। इट वाज नॉट अबाउट बेकार। कितने ऐसे चैंपियंस रहे हैं जिनको लड़ना नहीं आता था यार। एटलीस्ट जिंदर महल जब रिंग में था तो लग तो रहा था कि चलो भाई फाइट करने की कोशिश। लोग मुस्ताफा अली को WWE चैंपियन कंटेंडर कह रहे थे, मुस्ताफा अली को। यस, अब आप जिंदर महल और मुस्ताफा अली को आमने सामने रख के देख लो एक बार, आपको क्या लगेगा कि कौन सेथ रॉलिंस को हराने के काबिल है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अब लिख के बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर कि क्या होगा ब्रॉक लेसनर के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, बग वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये पूरे तो बना यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D action